Assalamu alaikum everyone. I am Sania Shabir from Desert Rose Psyche. Welcome back to our channel. Topic of my today's video is inferential statistics. Basically statistics की दो branches होती हैं, एक descriptive और एक inferential. आज हम डिस्कस करेंगे inferential statistics. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होती क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है कि पॉपुलेशन के अंदर से जो हम लोग सैंपल निकालते हैं उसके बारे में हम इन्फ्रेंसेस बनाते हैं, यानी मफरूज़े बनाते हैं। इन्फ्रेंसेस किस बेस पे ड्रॉ किए जाते हैं? जो सैंपल का हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके उसकी बेस पे हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें जो है कंक्लूजन किसी भी डेटा के बारे में, सैंपल के बारे में हमारी कंक्लूजन ड्रॉ करने में हमारी मदद करती है। प्रोसीजर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बनाने का क्या होता है कि पहले हम लोग सैंपल चूज़ करते हैं, फिर उसमें हम लोग टूल्स अप्लाई करते हैं जैसे कि रिग्रेशन एनालिसिस या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। फिर उसके बाद हम उसके बारे में जजमेंट पास करते हैं किसी लॉजिकल रीज़न की वजह से। हम किसी लॉजिकल रीज़न की बिना पे हम उसके बारे में जजमेंट्स पास करते हैं। रिसर्चर जो हैं, ज़्यादातर जो रिसर्चर्स होते हैं वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल निकाल लेते हैं, फिर उस सैंपल को एनालाइज़ करते हैं, एनालाइज़ करके उस पर टूल्स अप्लाई करके फिर उसके अंदर से इन्फ्रेंस निकालते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अब वो जो कंक्लूजन हमारे पास निकलती है वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल टोटली एक्यूरेट हो, इसीलिए हम उसे बोल देते हैं कि अनसर्टेनिटी पे बेस्ड करिए। ठीक है, मतलब कि हमने जो इन्फ्रेंस निकालना मतलब कि हम उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट करते हैं कि ये अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, हम डेटा देख के ये बता देते हैं, प्रेडिक्ट कर लेते हैं। जो सैंपल हम लोगों ने निकाला होता है तो वो अब ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हम लोगों ने अपना एक कंक्लूजन निकाली है, लेकिन उसके क्लोज होता है। ठीक है, अनसर्टेन आंसर होता है लेकिन प्रिडिक्शन होती है ना। प्रिडिक्शन इज़ कि हम लोग पेशेंट गोई कर रहे होते हैं, कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं डेटा को देखिए कि ऐसा होगा किसी लॉजिकल बेस पे। अब ये जो है, जो बातें मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए उन्हीं को मज़ीद सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग लेते हैं, फिर लॉजिकल रीज़न की बिना पर हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। और जो सारे स्टेप्स होते हैं वो नीचे लिस्ट किए गए हैं, लिस्ट किए गए हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम लोग सैंपल निकालते हैं, पॉपुलेशन के अंदर से हम लोग एक सैंपल निकाल लेते हैं, सेलेक्टेड आइटम्स निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो जो सैंपल हम लोग निकालते हैं हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो सारी पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करता हो, उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हों वो वाली करेक्टरिस्टिक्स हों जो पूरी पॉपुलेशन के अंदर हों। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो ये कि हम टूल्स अप्लाई करते हैं। अब टूल कौन कौन से अप्लाई करते हैं, जैसे कि रिग्रेशन मॉडल या हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब रिग्रेशन मॉडल में क्या क्या आ जाता है हमारे पास? लीनियर रिग्रेशन आ जाता है, नॉमिनल रिग्रेशन आ जाता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास जी टेस्ट आता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये सारे टेस्ट आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है इन्फ्रेंस ड्रॉ करने का। जो हम लोगों ने सैंपल चूज़ किया होता है उसके बारे में हम इन्फ्रेंस निकालते, कंक्लूजन निकालते हैं। ये सारे पहले दो स्टेप करने के बाद पहले हम सैंपल निकालते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर जो है टूल्स अप्लाई करते हैं, यानी रिग्रेशन मॉडल या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग मॉडल, ये दोनों अप्लाई करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है हमारे पास कि हम उसके बारे में कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। अब है जी बेसिक असम्पशंस। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में तीन प्राइमरी हमारे पास असम्पशंस होती हैं। सबसे पहले ये कि ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंस ऑब्जर्वेशन होती है, एक बंदा इंडिपेंडेंट नहीं ऑब्जर्व करता है डेटा को। फिर उसके बाद आ जाते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बनाते हैं वो नॉर्मल पे आनी चाहिए, नॉर्मेलिटी पे आनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है इक्वल वेरिएंस, जो हमारे पास वेरिएंस होता है वो इक्वल आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सैम्पलिंग एरर कहीं ना कहीं आ जाता है। अब सैम्पलिंग एरर कैसे आता है कि हम लोगों ने जो सैंपल चूज़ किया होता है वो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा होता। मतलब सैंपल के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स जैसी नहीं होती। सारी सैंपल की सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स से मैच करनी चाहिए। तो इस एरर को हम लोग कम करने के लिए हम ये करते हैं कि
कम करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए हम ये करते हैं कि हम सैम्पल को रैंडमली चूज़ करते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने स्टार्ट के 5 नंबर्स दे दिए या एंड के 5 नंबर्स दे दिए। मैं कोई भी रैंडम सैम्पल चूज़ कर लूँगी, सेंटर से ले लिया, मिड से ले लिया, किसी भी कॉर्नर से ले लिया, ठीक है। अब है जी टाइप्स ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स हैं, एक रिग्रेशन एनालिसिस और दूसरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग मॉडल, जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा है। सबसे पहले हम देखते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस होता है कि चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। हम देखते हैं एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से दूसरी वेरिएबल के अंदर जो चेंज आ रहा है हम वो डिटेक्ट करते हैं, वो देखते हैं, वो मेजर करते हैं। अब जैसे पहले मैंने आपको मेंशन किया लीनियर रिग्रेशन, बाय नॉमिनल रिग्रेशन और ढेर सारी रिग्रेशन मैंने आपको बताई। उनमें से जो लीनियर रिग्रेशन है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। बाकी सारी ब्रांचेस भी होती हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है रिग्रेशन वो लीनियर रिग्रेशन है। अब है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें हमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये दो हाइपोथेसिस हमें रिक्वायर्ड होती हैं। फिर इसकी इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ करने के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू कंसिडर करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, फिर उसके बाद हम कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये तीन चीज़ें देखते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल। फिर उसके बाद जो हाइपोथेसिस टेस्ट हम लोग लेते हैं वो टू टेल भी हो सकता है, राइट टेल भी हो सकता है, लेफ़्ट टेल भी हो सकता है। ये हम लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं, उसका ग्राफ टू टेल भी हो सकता है, राइट टेल भी हो सकता है, लेफ़्ट टेल भी हो सकता है। जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये चार जो हैं ये हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग मॉडल में टूल्स के तौर पे यूज़ होते हैं ये सारे टेस्ट। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक है मिस्टर ए, उन्होंने न्यूयॉर्क में जो है यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में उन्होंने एक कॉफ़ी शॉप खोलनी है। तो अब वो लोगों का टेस्ट जानने के लिए वो एक सर्वे कंडक्ट करते हैं जिसमें वो तकरीबन 300 लोग ले लेते हैं जो मुख्तलिफ़ जेंडर के होते हैं, मुख्तलिफ़ एज के होते हैं, ठीक है। वो ले लेते हैं सर्वे के लिए। अब सर्वे कंडक्ट करके इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के सारे टूल्स अप्लाई करके जो रिज़ल्ट उनके पास निकलता है उसके मुताबिक जो 70% विमेन होती हैं उन्हें कैरामल मचियाटो पसंद होता है। 50% जो रेजिडेंट होते हैं टोटल में से जो 50% होते हैं उन्हें कैफ़े मोचा पसंद होता है। और ऑलमोस्ट 100% जो एडल्ट्स होते हैं उन्हें अमेरिकानो कॉफ़ी पसंद होती है। और 25% जो है 25% जो टीन एजर्स होते हैं उन्हें कॉफ़ी लाते पसंद होती है। अब ये सारे आउटकम्स उनके पास आ जाते हैं मिस्टर ए के पास। तो मिस्टर ए बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं इस चीज़ के बारे में कि अगर ये सारी वैरायटी कॉफ़ी की वो अपने कैफ़े में लॉन्च करे, ये सारी वैराइटीज़ रखे तो उनकी कस्टमर्स अच्छे आएंगे, उनकी इनकम अच्छी होगी। और फिर वो चाहते हैं कि वो कोई नए बीच में फ्लेवर्स भी ऐड करें, मतलब ये सारे भी रखे और नए फ्लेवर्स भी ऐड करें। अब देखें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स किधर इन्वॉल्व हुई कि उन्होंने पहले इरादा किया एक कॉफ़ी शॉप खोलने का। उन्होंने फिर सर्वे किया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के सारे टूल्स अप्लाई किए, फिर उसके बाद वो एक नतीजे पे पहुँचे। तो अब जब वो लोगों से सर्वे करने के बाद अब वो सारी कॉफ़ीज़ लॉन्च करेंगे जो लोगों को पसंद है, तो ऑब्वियसली उनका जो है कारोबार अच्छा चलेगा, उनका बिज़नेस अच्छा काम करेगा। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स इस तरह लोगों की हेल्प करती है। अ, अब हमें कैसे पता चले कि हमने रिग्रेशन एनालिसिस कब यूज़ करें और हाइपोथेसिस टेस्टिंग कब यूज़ करें? तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि जब हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट निकालना होता है तो हम रिग्रेशन एनालिसिस निकालते हैं, लेते हैं। और जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करनी होती है हाइपोथेसिस के बारे में, अ, मतलब हाइपोथेसिस टेस्ट करके उसके बारे में कंक्लूजन निकालनी होती है तो उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगती है हमारे पास। एस ए टी स्कोर्स हमारे पास होते हैं कि सम ऑफ टू सेक्शंस मैथ एंड एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग। ये दो सेक्शंस का जो सम होता है, इसके जो मार्क्स होते हैं ये 400 से 1600 के दरमियान होते हैं। तो उन स्कोर्स की बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग एस स्कोर ले लें 11th ग्रेड के, यूएस में 11th ग्रेड सारे जितने भी 11th ग्रेड्स हैं उनके एसएटी स्कोर लेके उनका मीन निकाला है तो ये हमारे पास रिग्रेशन एनालिसिस आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रिलेशनशिप निकाल लें
एसएटी स्कोर्स में और फैमिली इनकम में कि जिन्होंने एसएटी स्कोर जिनके हम लोग काउंट कर रहे हैं उनकी फैमिली इनकम भी साथ उन देखें और उसका रिलेशनशिप देखें तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अगर एसएटी स्कोर है कुछ लोगों का, मतलब जिन लोगों ने एसएटी स्कोर्स लिए हैं उनकी फैमिली इनकम से रिलेशनशिप्स कैसे फाइंड करेंगे कि उनकी इनकम अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वो लोग जो हैं ज़्यादा एसएटी स्कोर्स की तरफ आएंगे, वो ज़्यादा इसके लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, रिसर्च वर्क में रिसर्चर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या करती है कि वो पॉपुलेशन का जो बिहेवियर होती है वो स्टडी करती है। ये स्टडी करने में रिसर्चर की हेल्प करती है। फिर जो हमारे पास अवेलेबल सैम्पल डाटा होता है उसके बारे में इन्फ्रेंसेस कायम करती हैं। अब एक दफ़ा अगर हम लोगों ने डेटा चूज़ कर लिया है तो जो हमारे पास इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के टूल होते हैं वो हमारे पास इस पे डिपेंड करते हैं कि जो हम लोग रिसर्च करें उसका पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस ऑफ रिसर्च पे डिपेंड करना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स के टूल, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग और रिग्रेशन एनालिसिस वगैरह। आई होप आपको अब इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स समझ आ गई होगी कि इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और कब हम लोग कौन सी इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की टाइप यूज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू लाइक एंड कमेंट एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।